टाइम है थोड़ा तो हम लोग आ गए हैं विशाल मेगा वार्ड। मैंने कहा थोड़ी देर घूमते हैं। और विशाल के आगे ही है ब्रिजलाल है हॉस्पिटल। सुंदर लग रहा है। 799 है ना। कलर सारे प्यारे हैं इसमें, हल्के हल्के कलर है। वो चीज़ अलग है, ये अलग है। इसमें दुपट्टे होंगे, इसमें दुपट्टा नहीं है शायद। ऊपर चरणजीत तो नीचे रुकते ही नहीं है। तसल्ली मिली होगी ऊपर आके। नीचे नीचे नहीं रुकना चाहते बिल्कुल। लेडीज डिपार्टमेंट में नहीं रुकते बिल्कुल। 50% ऑफ। ये तो बहुत गर्मी देने वाली है, ये सही है। मैं उधर ढूंढ रही थी। और बस अभी विशाल से घूम के हम लोग निकल आए हैं। हमारा टाइम हो चुका है। टाइम था थोड़ा तो हम लोग चले गए ऊपर। और वहाँ भी बैठेंगे, अच्छा लगता है वहाँ बैठना दरबार में। तो अभी शुरू होने में टाइम है। मैंने कहा चलो विशाल से घूम लेते हैं थोड़ी देर, आए हैं तो। और सैटरडे को ना बंद होता है हल्द्वानी, तो उतना ज़्यादा। लेकिन भाई ऊपर तो बहुत रश था, डर लग रहा था वीडियो बनाने में भी। फिर भी थोड़ा थोड़ा मैंने बनाया था। और ये है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। सूर्य भगवान बादलों के बीच में। प्रसाद लेने गए हैं लड्डू। और ये इधर शिफ्ट हो गई है, पहले वहाँ थी। हम कह रहे बंद हो गई शायद। बंद है लेकिन बंद नहीं निकली, इस साइड में शिफ्ट हो गई ये दुकान। अभी हम लोग दरबार से निकल आए हैं, बहुत टाइम के बाद आए आज दरबार में। बहुत अच्छा लग रहा है सच में। और आज गुरुजी ऐसा लग रहा था जल्दी बैठ गए। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं लाल काले नीले पीले सब तरह के हो रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है सच में। पूरे जाड़े निकल गए, हम दरबार में नहीं आ पाए थे, तो आज बहुत खुशी हो रही है।
ये लगता है ना एकदम से जानवर निकल के खड़े ना हो जाए। हाथी, चीता, सारे ही जानवर हैं भाई यहाँ इसमें जंगल में। और अब शुरू हो गया सिड़कुल एरिया हमारे रुद्रपुर का। जब से ये सिड़कुल बना है ना, मतलब तब से हो गई है खचपच। पहले बहुत शांत वातावरण था हमारे रुद्रपुर का। साफ सुथरा रुद्रपुर। जाम 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 मिलेगा आगे, जाम। स्मार्ट बाजार। अपने रुद्रपुर में सारा काम सुबह का मेरा निबट चुका है। आज मौसम ना इतना अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा है कि बता नहीं सकती हूँ। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हल्द्वानी नैनीताल साइड में बारिश हुई है, क्योंकि कल हम गए थे ना हल्द्वानी, तब भी मौसम ना बहुत ठंडा था वहाँ का। थोड़ा ऊपर तक गए थे ना, मतलब हल्द्वानी तक तो धूप थी, ऊपर तक हम गए तो ठंडी हवाएं लग रही थी। और मैं कह भी रही थी सरंजी से, मन का बारिश हो जाए, कोई पता नहीं है यहाँ पर। और आज वही मौसम हमारे रुद्रपुर का है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही है, काली घटा छाई हुई है। और मैं आनिया को बोल रही हूँ छत से जाकर थोड़ा सा बना ला, वो भी उठ गई है। तो आज मिलक से भी ना, सरन जी के फ्रेंड थे वर्मा जी भाई साहब, जो कि बहुत बहुत अच्छा नेचर था उनका। शायद ही होगा मिलक में कोई जो उनको गलत बोलेगा। बहुत ही सज्जन थी समझ लो। मैं तो कभी भी जाती थी ना सरन जी, और हम तो बिना खाए हमको कभी नहीं आने देते थे। दीदी भी उतना ख्याल रखती है। और बड़े थे सरन जी से तो भाषा भी बोलते थे, भाभी जी भाषा बोलते हैं, मैं दीदी बोलती हूँ उनको। और बाकी उनके बेटे आ रहे हैं, और ब्लॉग मैं नहीं बनाऊंगी उनका ज़्यादा, क्योंकि एक दो बार आप समझ सकते हो, मैंने जब वहाँ गई थी ना, मैं उनके घर जाती हूँ ना, मिलक जब भी जाती हूँ तो मोनी के पास बैठती हूँ, क्योंकि आगे जाओ ना जैसे, तो मेरी ससुराल की फैमिली भी है, सरन जी के चचेरे भाई, और मौसी जी का घर है। और पड़ोस में भी ना हमारे, जहाँ हमारा घर था पड़ोस में भी सभी लोग बहुत प्यारे हैं। एक घर में बैठो, एक में नहीं जाओ ना तो फिर बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं लगता। शशि आई थी, और जब वहाँ से आती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे लड़की की विदाई हो रही है। सारे सभी लोग बहुत प्यारे हैं सच में। तो इस वजह से मैं इन्हीं के घर रुकती हूँ, मैं आगे जाती ही नहीं हूँ। और बाकी अभी करते हैं वेलकम, बैठ के बात करूँगी फिर आप लोगों से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं, और अच्छे से हैं, और मैं खुश हूँ कि वो आ रही है, अच्छा लगता है कोई भी आए तो। बाकी उनके बेटे का नाम है गोलू, वैसे तो नाम अरुकान और है दूसरा उनका, लेकिन वो जाएंगे हल्द्वानी गाड़ी की सर्विस कराने। तो दीदी यहाँ रुकेंगी मेरे पास, और हम लोग करेंगे ढेर सारी बातें, गपशप होगी आज पूरा दिन हमारी। पूरा दिन नहीं, जब तक वो मतलब आ नहीं जाते हैं हल्द्वानी से ना, तो सर्विस करा के आएंगे तो फिर वो चली जाएंगी। मैं उनको बोल रही थी रुक जाना आज, फ़ोन में ही कह रही थी, कहनी देखते हैं जैसा भी होगा, रुकने का नहीं होगा, क्योंकि बेटी को छोड़ के आ रही है वो भी घर पे। और उनके वहाँ भी ना डॉग पलते हैं, ऐसे वैसे नहीं। बहुत डेंजर वाले। मुझे बहुत डर लगता है जब मैं जाती हूँ, तो मैं उनको कहती हूँ उनको बंद कर लो मुझे एक रूम में, तो वो बंद भी कर देते हैं पता है। तो चलो अभी किचन का थोड़ा काम निपटा के आती हूँ, लोगों को चाय वगैरह देती हूँ। बाल वगैरह मेरे सूख गए हैं, और बाकी चाय पी के फिर करूँगी आपसे थोड़ी सी बातें। चलते हैं किचन में। पानी की सारी बोतल आज भर के रखी हुई है, नहीं तो फ्रिज में रख दी थी, अम्मा ने निकाल के रखी जब तक सरन जी तबीयत गड़बड़ हुई है। मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को हमारे यहाँ का रुद्रपुर का मौसम।
जो कि बहुत बहुत है औसम। रुद्रपुर का मौसम बहुत है औसम। ये देखिए काली काली घटा। छत में जाऊंगी अभी थोड़ी देर में, और बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ काली घटा छाई हुई है। बारिश भी हुई थी हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो आज मौसम बहुत सुहाना है। और कल हल्द्वानी का भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था कि बहुत गर्म था, लेकिन धूप थी। लेकिन आज तो सुबह से बारिश हो रही है। और झंडे देखो कैसे लहरा रहे हैं, ये देखो झंडे, ये देखो ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल। एक बार फिर से जाड़ों वाला मौसम हो गया है। चलते हैं अंदर। चारों तरफ काली घटा छाई हुई है। बहुत अच्छा मौसम है भाई हमारे रुद्रपुर का। काली घट्टा छाई हुई है। बस मैं अभी बैठ गई हूँ, जूड़ा भी लगा लिया है मैंने। तो सुबह आया था दीदी का फ़ोन कि मैं आ रही हूँ शशि, और पहले तो पता है वो नंबर मेरे पास सेव नहीं था, तो मैंने पकड़ा दिया सरनजी को। मैंने कहा पता नहीं किसका नंबर है, और सुबह सुबह भैया लगता है मुझे डर। 7 बज रहे थे शायद। तो दीदी फिर वो सरनजी ने देखा तो बोले कि ये तो भाभी का नंबर है, लो बात कर लो। तो मैंने कहा चलो लाओ दो। मैंने बात की तो वो बोली शशि हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ आ जाओ, क्या हुआ। तो वो बोली कि गोलू को ना रुद्रपुर में सर्विस करवानी है, गाड़ी की सर्विस होगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर आधे पौन घंटे तक हम लोग वेट करते रहे। फिर उनका फ़ोन आया। सरन जी ने ही किया था कि तुम लोग निकल गए या अभी नहीं निकले हो, क्योंकि बादल ना बाहर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और पंखा चल रहा है अरू की वजह से। आनिया भी अभी लेटी है। तो मन का भी क्या करेगी, उठ के संडे है। डेली तो बेचारी सुबह से 5 बजे आती है, फिर वो गई। तो हालांकि मौसम बाहर बहुत ठंडा है पता है। तो बोले क्या कहते हैं, सरन जी से ही मैं कह रही थी, मन का सरन जी गोलू को बोल दो कुछ पहन के आए, यहाँ मौसम ठंडा है और बाहर ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है पता है। तो वो क्या कहते हैं, दीदी बोली कि यहाँ तो बारिश हो रही है और अभी हम थोड़ा लेट आएंगे, क्योंकि गोलू उठा ही नहीं है। 7 बजे कह रही थी कि वो आ रहा है बस नीचे नहाने के लिए, मतलब जाने वाला है, और फिर हम लोग निकल आएंगे। तो मन कर लो, मैंने चाय नहीं पी थी इस चक्कर में। मन का मैं बाद में पीऊँगी चाय। तो सरन जी कह रहे आप पी लो चाय। मैंने कहा आप तो पीऊँगी मैं ज़्यादा देर तक फिर, और आज मौसम ऐसा हो रहा है कि चाय वाला ही मौसम हो रहा है। नहीं तो हम अभी ना धूप हो रही थी तेज़, तो शाम को तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था पीने का। मैं बनाई ही नहीं रही हूँ शाम को चाय ना काफ़ी टाइम से, क्योंकि शरण जी होते नहीं है उस टाइम पे, और आनिया पीती नहीं है चाय, तो फिर अकेले ऐसा मन नहीं करता पीने का। तो दीदी बोली लेट आएंगे थोड़ा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। और बाकी जब आएंगी तो मैं ऐसा कोई वीडियो वगैरह उनका नहीं बनाऊँगी, क्योंकि आप समझ सकते हो। मैंने 1-2 बार ना जैसे घर भी जाती हूँ ना उनके, डॉग वगैरह का बना लेती हूँ वीडियो में, लेकिन मैंने उनका नहीं बनाया है, आपने कभी नहीं देखा होगा। और घर भी आएंगी आज, तो फिर बार बार मुझे पूछना भी अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं उनका नहीं बनाऊँगी, लेकिन वो गोलू और वो आ रहे हैं दोनों। और बाकी गोलू को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनका मैं बना सकती हूँ अगर वो रुकेंगे तो। अगर तुरंत चले गए वहीं से ही, सुबह सुबह तो कहीं ऐसी एजेंसी निकली होगी अभी, लेट आएंगे अब तो देखते हैं फिर जैसा भी होगा। चलो फिर किचन में चलते हैं और कुछ नाश्ता वगैरह बना के देती हूँ सरन जी को, बहुत देर से कह रहे हैं वो। मेरे कान में भी ना खुजली हो रही है। मन का जब कान में खुजली होती है ना, तो आज मुझे ये थोड़े ना वो होते हैं आसार जुकाम होने के। तो सरन जी कह रहे ठीक रहो। चलो चलते हैं, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपको। है अरू बाबू, बेटू मेरी तुलसी से दूर रहा कर। देखो इसको देखो, तो बड़वाल हो गए थे ना। कैसे चढ़ के बैठ जाता है। किट्टी दीदी से बड़ा लग रहा है अब। ना सुन तो दे, सुन ऐसी तो ना छोटी छोटी होते सब। क्या हुआ अद्दू, इसे गोद में कोई नहीं लेता। मैं नहीं ले पाती भाई, ना तो फिर जब से बड़े की डर रहा है वो। क्या हो ना तो मोबाइल से भेजती हो। चाय पी लो गाइस, आ जाओ। बच्चे चलो गुजिया खत्म हो चुकी है, और एक ही गुजिया करो। और ये चाय बच गई है। दीदी बात कर रही है फ़ोन में, उनका फ़ोन आ गया है, तो ये साइड कर देती हूँ। अभी धोऊंगी बर्तन थोड़ी देर में। आटा आनिया ने लगा के रखा है, और इधर रायता बूंदी का किट्टू ने खा लिया है खाना। इसमें दूध है, और
इधर हमारे सूखे आलू बन के तैयार हैं और मैंने लगा लिया है जूड़ा। ये देखो बाल कैसे हो रहे हैं, तो खोल के जा रही हूँ अंदर, अच्छे से बनाऊंगी। लगाने लगी हूँ खाना, चावल एक भी रेडी है, इधर दाल, रायता, सूखे आलू। देख कैसे सो रहा है शीलू, देख कैसे सो रहा है ये। शीलू की वीडियो भेजूंगी, देख शीलू। कच्ची हल्दी और काली मिर्च, तो इसको भी फेंकूंगी मैं भी, क्योंकि मैंने छान ली है ये बॉईल करके। और 2 कप दूध ही बनाया है मैंने, अभी मुझे नहीं पीना है। तो चलो मैं इनको दे के आती हूँ, सरंजी को और आनिया को। अगर ये लोग पी लिया करेंगे ना, थोड़ा इनको अच्छा लगेगा, तो फिर मैं गिलास में थोड़ा ज़्यादा बना दिया करूँगी, एक एक गिलास ना। तो दोनों को दे के आती हूँ। और सरंजी को बहुत बहुत खांसी उठ रही है उनको, मैं बता नहीं सकती, कंटिन्यू खांसी उठी है अभी, कम से कम 1 पौन घंटा तो उठी है, 1 घंटा नहीं तो बहुत परेशान हो गए। तो ये दूध बनाया है, लहसुन वगैरह मैंने दिया उनको भून के, और बाकी अदरक मतलब जिंजर पाउडर ना सूखा, और शहद मिला के भी दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ ये दूध देने, शायद इससे फ़ायदा हो, आराम हो। तो ये मैं ठंडा हो उससे बाद में दे के आती हूँ। गुनगुना 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 पी लेंगे दोनों, मैं कह रही हूँ वगैरह। चलो मैं ट्रे ले लेती हूँ, और पाउडर वाली हल्दी का तो मैं बना देती हूँ, पी लेते हैं ये दोनों, हल्की हल्की मतलब ज़्यादा नहीं हो पड़ेगी। और इसको देखती हूँ, अगर ये पी लिया करेंगे तो फिर मैं एक एक गिलास दिया करूँगी दोनों को। चलो लेके चलते हैं अंदर, और किस किस को पसंद है तो आ जाइए, पी लीजिए हल्दी वाला दूध। पाउडर वाली हल्दी का तो पी लेते हैं ये लोग, कच्ची हल्दी का देखती हूँ मैं, अगर पिया करेंगे तो बना दिया करूँगी। फ़ायदेमंद बहुत है, बहुत हेल्थ बेनिफिट है। अगर कच्ची हल्दी मिल जाती है आपके वहाँ तो ज़रूर से पीजिए। और पहले मैंने दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं पिया है, लेकिन इस बार जाड़ों में नहीं पिया ये वाला कच्ची हल्दी वाला। तो मैं ये दोनों को दे के आती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। हल्दी वाला दूध।